कि चंद्रबाबू नायडू ने मोदी से समर्थन की कीमत वसूल कर ली। चंद्रबाबू नायडू 7-8 महीनों से अनबन चल रही थी। उनके बेटे भी बीच में, मोदी जी विदेश गए थे तो बेटे नारा लोकेश आए थे, वह सीएम बनने वाले हैं, चंद्रबाबू नायडू इस्तीफा देने वाले हैं आने वाले वक्त में। तो चंद्रबाबू नायडू की अनबन चल रही थी क्योंकि मिनिस्ट्री मांग रहे थे केंद्र के अंदर। तो चंद्रबाबू नायडू को तो पैसे बहुत प्यारे हैं, उनको पैसे मिल जाए उसके बाद भाड़ में देश जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे उनके लिए सब कुछ है। ऐसे में तमिलनाडु के अंदर एएमसीए प्रोजेक्ट जो था, 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू विमान यानी एएमसीए का प्रोजेक्ट था, वह तमिलनाडु के होसूर में बनना था, जिसके लिए 100 एकड़ की जमीन तमिलनाडु सरकार ने दी थी। 3 साल से उस पर सब कुछ चालू था, लेकिन अचानक राजनाथ सिंह जाते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश, चूंकि चंद्रबाबू नायडू नाराज रहते हैं। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जाकर के पुट्टापर्थी आंध्र प्रदेश में जगह है, वहां पर एएमसीए प्रोजेक्ट का नींव रख देते हैं। भैया कमाल है, तमिलनाडु सरकार से आपने जमीन ली है, केंद्र सरकार को फ्री में 100 एकड़ जमीन दी है तमिलनाडु सरकार, वहां प्रोजेक्ट कर रहे हो और 3 साल बाद वो प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में शिलान्यास कर दे रहे हो। आपने तमिलनाडु सरकार को बताया कि हम आपके पास से प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, आपको 100 एकड़ जमीन उसने दिया। तो यह सब, इन सभी चीजों को लेकर के टीआर राजा पूर्व मंत्री ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जिस बात का डर था वही हुआ। राष्ट्रीय रक्षा के रणनीतिक निवेश अब राजनीतिक आधार पर तय होंगे। रक्षा बजट भी जो है वह राजनीति तौर पर तय किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश का नया स्थान तकनीकी रूप से बिल्कुल बेहतर नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए, तकनीकी जो है उसके रूप से वह नहीं सही है, जमीन सही नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए। यह प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए आंध्र प्रदेश गया क्योंकि वहां केंद्र सरकार को समर्थन देने वाले चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू को पैसा देना है, ऐसे तो उठा करके कंटेनर में भर करके नहीं भेज देंगे, तो किसी प्रोजेक्ट के जरिए देंगे। तो जिस प्रोजेक्ट का काम तमिलनाडु में हो रहा है वही प्रोजेक्ट आंध्रा कैसे फिर आपने कर दिया, तो उस प्रोजेक्ट का पैसा अब देने में आसानी होगा। जो 3 साल से जुझा रहे थे तमिलनाडु को, एक झटके में 10 सेकंड में पैसे चंद्रबाबू नायडू के पास पहुंच जाएंगे। तो चंद्रबाबू नायडू के साथ पहुंच जाएंगे तो जो राहुल गांधी गदर काटे हुए हैं सड़कों पर, सरकार को जिस तरह से जनता घेर रही है और अब जगह जगह लोग उतरने शुरू हो गए, तो सरकार खतरे में ना है, क्योंकि उधर ममता बनर्जी भी कुछ हवा अलग निकाल रही कि सरकार हम गिरा देंगे, तो सरकार सुरक्षित हो जाए, चंद्रबाबू नायडू इधर उधर हिल ना पाए, तो सरकार कौन गिराएगा? सरकार 29 तक पर ही रहेगी और 29 में चुनाव आयोग को हम थोड़ा और पावर दे देंगे, चुनाव आयोग को और पावर मिल गया तो हो गया बस। और चंद्रबाबू नायडू को जो हार का डर है, तो एसआईआर शुरू हो रहा है आंध्र प्रदेश में, विपक्ष का वोट काट देंगे, जैसे बंगाल में काट दिए, बिहार में काट दिए, यूपी में काट दिए, वैसे वहां भी 1 करोड़ वोट काट देंगे, बस हो गया, चंद्रबाबू नायडू जीत गए। बाकी ईवीएम मशीन बदलने के लिए है ही चुनाव आयोग। तो चंद्रबाबू नायडू को एक तरह से पूरी तरह से मैनेज कर लिया गया है और चंद्रबाबू नायडू सौदेबाजी करके मोदी को समर्थन दे रहे। ऐसे नेताओं को ध्यान रखना भी इस देश की जनता को जरूरी है। बाकी देश समझे।